अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। तालीम ही जिंदगी बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। सरकारी विप व रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी। महबूब नगर के जीके इंजीनियरिंग कॉलेज में अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सरकारी विप व महबूब नगर रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी को अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस अवार्ड मिलने पर तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इसके अलावा गौसकारी स्पोर्ट्स इवेंट की जानिब से यौम आज़ादी के ज़िमन में मुनक़दा खेलों के मुकाबले के इनामात की तकसीम भी अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तालीम इंसान की ज़िंदगी बदलने वाली सबसे ताकतवर ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान के पास तालीम हो तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं जिसे हासिल ना किया जा सके। तालीम सिर्फ रोज़गार हासिल करने का ज़रिया नहीं बल्कि इंसान की सोच, शख्सियत, ख़ानदान के मुस्तक़बिल और माशरे की तरक्की को बदलने का अहम ज़रिया है। उन्होंने कहा कि माशरे में मुस्तकिल तब्दीली लाने के लिए तालीम को अव्वलीन तरजीह देना ज़रूरी है। गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में भी बेपनाह सलाहियतें पोशीदा होती है। उन्हें मुनासिब हौसला अफजाई, रहनुमाई और तालमी वसाइल फराहम किए जाएँ तो वो आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर के हल्के के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के तलबा भी प्राइवेट और कॉरपोरेट इदारों के तलबा के बराबर मुसाबक़त कर सकें। इसके लिए बेहतर तालमी माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तलबा में मौजूद सलाहियतों को शिनाख्त करते हुए उन्हें सही सिमत और रहनुमाई फराहम करना ज़रूरी है ताकि वो आला तालीम, रोज़गार और मुसाबक़ती इम्तिहानात में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकें। गुर्बत किसी भी तालिब इल्म के मुस्तक़बिल में रुकावट नहीं बननी चाहिए और मौशी हालात से क़तई नज़र हर तालिब इल्म को मियारी तालीम फराहम करना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर हल्के को तालमी मैदान में मज़ीद तरक्की देने के लिए मनसूबाबंद अंदाज में इक़दामात किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तालमी मियार को बेहतर बनाना, तलबा में मुसाबक़ती जज्बा पैदा करना, आला तालीम के बारे में शऊर बेदार करना और बासलाहियत तलबा को ज़रूरी ताउन फराहम करना तरजीहात में शामिल है। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो कम उम्री ही से बड़े अहदाफ मुकर्रर करते हुए उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने कहा कि मेहनत, खुद एतमादी, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने वाले तलबा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में तालमी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों को तस्लीम करते हुए अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन आटा की जानिब से कम्युनिटी सर्विस अवार्ड दिया जाना उनके लिए बास मसरत है। उन्होंने कहा कि वो इस अवार्ड को ज़ाती एजाज़ के बजाय तलबा, असातिज़ा और तालमी शोबे से वाबस्ता हर फ़र्द का एजाज़ समझते हैं। इस तरह के एजाज़ात मज़ीद हौसला और ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा करते हैं। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि मुस्तक़बिल में तालमी शोबे में मज़ीद प्रोग्राम शुरू करते हुए महबूब नगर के तलबा को बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर एक ख़ानदान को एक तालिब इल्म की तालीम बदल सकती है तो पूरे माशरे को तालमी निज़ाम बदल सकता है। तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क के मुस्तक़बिल की मजबूत बुनियाद है। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तलबा को सिर्फ निसाबी किताबों का इल्म ही नहीं बल्कि समाजी ज़िम्मेदारी, इंसानी अक़दार और क़ायदाना सलाहियतों से भी आरास्ता करना ज़रूरी है। उन्होंने अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी जैसे तालमी इदारों की खदमात को सराहते हुए कहा कि ये इदारे तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ उनके मुस्तक़बिल की मजबूत बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर मेयर ममता, डिप्टी मेयर सुरेंदर रेड्डी ने भी अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तलबा को दिए जा रहे मियारी तालीम पर उनकी सिताइश की। इस मौके पर अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के सदर सैयद सज्जाद अहमद एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी मदीना एजुकेशनल सोसाइटी व चेयरमैन GKIET मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि महबूब नगर हल्के में तालमी तरक्की के लिए रुकन असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से किए जा रहे कोशिशें काबिल सिताइश है। गरीब तलबा को बेहतर तालमी मौक़े फ़राहम करने के लिए उनकी कोशिशें आने वाली नस्लों के लिए भी मुफीद साबित होंगी।
اور GKIET کے قیام کے لیے اور المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی ترقی کے لیے رکن اسمبلی محبوب نگر NM سرینواس ریڈی کی جانب سے کیے جا رہے تعاون کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور توصیفی اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی جوائنٹ سیکریٹری محمد مظفر علی، کاسمک گروپ چیئرمین الحاج محمد احمد، محمد ابو صدیقی، انجینئر نعمت اللہ، عبد المنان، حبیب عبد الرحمن، حامد رئیس، شیخ سجاد علی، کانگریس پارٹی قائدین، TPCC جنرل سیکریٹری ونود کمار، ایڈوکیٹ دھرمپور سرپنچ راجو گوڑ، سابقہ کونسلر معین علی کے علاوہ المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے نمائندے، GK انجینئرنگ کالج کے انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور تعلیمی شعبے سے وابستہ دیگر اہم شخصیات کے علاوہ سرکاری دواخانہ ڈیولپمنٹ کمیٹی رکن سعد اللہ جنیدی، بشیر الدین، پالمورو یونیورسٹی B.Ed پرنسپل کے علاوہ دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ సంబంధించిన పిల్లల స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో విజేతలైన వాళ్లకు ఈరోజు ఇక్కడ బహుమతి ప్రదానోత్సవం జరిగింది। పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా అన్ని స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొన్నారు। వాళ్ళకి ఇక్కడ మేమందరం కలిసి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ అల్మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఈ సెకండ్ ఇయర్ మొదలైంది। ఆల్రెడీ BEd MEd కోర్సెస్తో చాలామంది పిల్లలు, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఈ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉన్నారు। దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉన్నారు। ఈ వచ్చే పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది సొసైటీకి। మా సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికీ కూడా ఉంటాయి। ప్రతి కార్యక్రమం కూడా వీలున్నప్పుడల్లా వచ్చి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాం। మేనేజ్మెంట్ టీం ప్రెసిడెంట్ సజ్జాద్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఇమ్తియాజ్ గారు, అలాగే ట్రెజరర్ అహ్మద్ గారు, ఇంకా అనేక మంది మేనేజ్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు చాలా నిష్ఠతోటి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో కష్టపడతా ఉన్నారు। మహబూబ్ నగర్ పిల్లలకు, ముఖ్యంగా మైనార్టీ పిల్లలకు ఇదొక ఆసరగా నిలుస్తూ ఉంది। ఇక్కడ చదువుకోవాలనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తక్కువ ఫీజు తోటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు। రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని కోర్సులు తీసుకొచ్చి మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఉన్న అందరికీ కూడా విద్యా అవకాశాలు వచ్చే విధంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కృషి చేయాలని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం, ఆలోచన చేద్దాం। పిల్లలు రెడీగా ఉంటే ఏదో రకంగా ఏర్పాటు చేద్దాం। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।